वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 24 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में जो पिछले क्लास का करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन भी करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है? नेशनल इनकम टैक्स डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी, 24 जुलाई को हर साल हम लोग मनाते हैं नेशनल इनकम टैक्स डे, यानी कि राष्ट्रीय आयकर दिवस। ये क्यों मनाते हैं? तो इसी दिन 1860 को, आपको मालूम है 1857 का क्रांति हुआ था, उसके बाद 1860 को जेम्स विल्सन जो है पहली बार आयकर पेश किया था, यानी कि इनकम पे टैक्स पेश किया था पहली बार। और उसी के बाद उसी के याद में 150 साल बाद 2010 में इस दिन को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाने का घोषणा किया गया और तब से हम लोग हमेशा हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाते हैं। इसके बाद अगर देखें तो आयकर में एक होता है CBDT डायरेक्ट टैक्स का जो बोर्ड है और एक होता है CBIC इनडायरेक्ट टैक्स का जो बोर्ड है। CBDT का जो चेयरपर्सन है वो रवि अग्रवाल और CBIC के जो चेयरपर्सन है वो विवेक चतुर्वेदी। विवेक से एक और नाम याद आ रहा होगा, विवेक अग्रवाल। और विवेक अग्रवाल क्या है? ये है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट। है विवेक अग्रवाल। और विवेक चतुर्वेदी क्या है? CBIC के चेयरपर्सन है और CBDT के चेयरपर्सन कौन है? रवि अग्रवाल है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किसने भारत के पहले पूर्ण आकार इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग EVTOL विमान जिसका नाम क्या है PT-01 को लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है E-प्लेन कंपनी। ऑप्शन नंबर सी, E-प्लेन कंपनी ने भारत के पहले पूर्ण आकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कौन करता है? ये हेलीकॉप्टर करता है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है PT-01। इसको लॉन्च किया है कौन? E-प्लेन कंपनी। इसके सहायता कौन किया? ये सहायता किया IIT मद्रास। और आपको मालूम होगा इस साल जो 2027 वाला जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी हुआ है उसमें भारत की तरफ से जो टॉप यूनिवर्सिटी था वो IIT दिल्ली था और दिल्ली कितने नंबर पे था? ओवरऑल 118वां रैंक था। उसके बाद सेकंड नंबर पे IIT बॉम्बे था जो कि 134वें नंबर पे था वर्ल्ड में। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो भारत की तरफ से तीसरे नंबर पे था वो IIT मद्रास था और ये 170वें रैंक पे था, 170वें रैंक पे। ये सभी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है। नॉन टेक यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में अगर देखेंगे तो भारत की तरफ से जो पहला स्थान है वो है DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसका रैंक कितना है? इसका रैंक है 322। उसके अलावा अगर देखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रैंक तो उसमें सोलोनी यूनिवर्सिटी 452 रैंक के साथ भारत की तरफ से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किसने भारत का पहला UPI आधारित मील कार्ड लॉन्च किया है? तो UPI आधारित मील कार्ड कौन लॉन्च किया है? ये किया है N-कैश। ऑप्शन नंबर ए, N-कैश जो है UPI आधारित पहला मील कार्ड को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि 5 लाख से ज़्यादा जो आउटलेट्स है, जैसे स्विगी देख रहे हैं, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सभी जो है ये सभी पे साल भर में 1,05,600 रुपये तक का आप लाभ उठा सकते हैं। फ्री टैक्स मील का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें UPI के बारे में बात करें तो UPI से रिलेटेड अभी करंट अफेयर्स ये है कि कंबोडिया ये 9वां देश बन गया जो कि UPI को स्वीकार किया है। और इस तरह जो बाकी के 8 देश है वो कौन कौन से हैं? पहले तो भूटान था, उसके बाद कौन बना? उसके बाद सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और कतर। भूटान, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और कतर और कंबोडिया, ये सभी 9 ऐसे कंट्री है जो कि UPI को एक्सेप्ट कर चुका है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत को ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामला में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? परसेंटेज वाइज ये रैंक दिया गया है कि किसके पास कौन ज़्यादा विद्युतीकरण
कर चुका है परसेंटेज वाइज, तो भारत जो है सेकेंड स्थान पे आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है 99.6% ब्रॉड गेज को विद्युतीकरण कर चुका है। और इससे आगे एक ही देश है जो कि स्विट्ज़रलैंड है, जो कि 100% विद्युतीकरण कर चुका है। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे चाइना है, जो कि 82% के साथ तीसरे नंबर पे है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2031 तक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की संख्या 45 से बढ़ाकर 150 करने का रोड मैप को पेश किया है। तो किस राज्य सरकार ने वर्ष 2031 तक कौन सा राज्य सरकार है जो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है अभी 45 है उसको बढ़ा करके 150 करने का रोड मैप तैयार कर लिया है? तो ये है केरलम, ऑप्शन नंबर डी। केरलम में अभी एक कॉन्फ्रेंस होल्ड हो रहा था जिसका नाम है केरला जीसीसी आउटलुक 2026। जीसीसी मतलब हो गया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो केरल जीसीसी आउटलुक 2026 हो रहा था और इसमें जो है, और ये कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था तिरुवनंतपुरम के टेक्नो पार्क में, तिरुवनंतपुरम के टेक्नो पार्क के दौरान। और इसको घोषणा कौन किया? इसका घोषणा किया वहाँ के जो औद्योगिक मंत्री है और वहाँ के आईटी मंत्री है, उनका नाम क्या है? पीके कुन्हालीकुट्टी, पीके कुन्हालीकुट्टी। और इसके तहत लगभग 2 लाख जो है उच्च स्तरीय नया जो रोज़गार है उसका सृजन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब जीता है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब कौन जीता है? ये जीता है अलीरेजा फिरोजा, ऑप्शन नंबर सी, अलीरेजा फिरोजा। ये जीत गए हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब। उसके अलावा देखेंगे तो भारत में अभी 99 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 99 ग्रैंड मास्टर कौन थे? ये थे वीएस रतनवेल। 98 कौन थे? ये थे अश्वत्थ एस। और 97 कौन है? हर्षवर्धन जीवी। 7 नंबर क्वेश्चन पे आता है कि निम्न में से किस देश ने जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो कुछ महीना पहले हम लोग बात किया था कि फ्रांस जो है ये पहला देश बनेगा वर्ल्ड का जो कि कानून पारित करेगा किस चीज़ के लिए? बच्चों के सोशल मीडिया के बैन करने के लिए। और 15 वर्ष के कम आयु बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित कर चुका है फ्रांस। और ऐसा करने वाला ये पहला यूरोपीय कंट्री भी है जो कि बैन करेगा। इसके अलावा अगर देखें तो ये काम करने का श्रेय जाता है ऑस्ट्रेलिया को। सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया 2025 में ये काम किया जो सोशल मीडिया बैन किया बच्चों के लिए। उसके बाद बहुत सारा देश किया, जैसे मलेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, तुर्की हो गया। आने वाले समय में इंग्लैंड भी करने वाला है, इंडोनेशिया करने वाला है। उसके अलावा एक अलग बात है कि अमेरिका का एक प्रांत है फ्लोरिडा, ये स्पेशल अपने प्रांत में बैन कर चुका है 16 वर्ष से कम के आयु के जितने बच्चे हैं उसके लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा चुका है। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आता है कि निम्न में से किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है नीति आयोग के। तो नीति आयोग के सीईओ अभी तक कौन थे? तो नीति आयोग के जो सीईओ थे वो थे BVR सुब्रमणी, और इनके जगह पे अभी आ गए हैं अनुराग गर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अनुराग गर्ग बन गए हैं अभी नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये 2015 में हुआ था 1 जनवरी को। और अभी जो इसके चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन हमेशा होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी जी अभी यहाँ के नीति आयोग के चेयरपर्सन है। और वाइस चेयरपर्सन कौन है? अभी अशोक कुमार लहिरी है, अशोक कुमार लहिरी। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट पद देखें तो भारत में जो सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। कैबिनेट सेक्रेटरी ये कौन है? ये है टीवी सोमनाथन है। उसके अलावा अगर डिफेंस सेक्रेटरी देख रहे, रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? राजेश कुमार सिंह है। और गृह सचिव जैसे होम सेक्रेटरी, गृह सचिव कौन है? ये है गोविंद मोहन। विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्त्री।
9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किल्लई गांव किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूलन गांव बन गया है? तो भारत का पहला जलवायु अनुकूलन गांव बन गया है, ये किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु का एक गांव है जिसका नाम है किल्लई, और ये भारत का पहला जलवायु अनुकूलन गांव बन गया है। ये कैसे बन गया है? तो वहाँ पे एक बर्गिंघम नहर है, ये 3 किलोमीटर तक का, उसमें जो मिट्टी के गाद थे और कचरा था, ये सबको साफ़ करके उसको सही बनाया गया। उसके बाद लगभग 3000 से ज़्यादा मैंग्रोव्स वन लगाए गए। गांव में जितने भी सार्वजनिक जो बिल्डिंग्स थे उसके ऊपर सोलर प्लेट लगा दिया गया, सोलर स्ट्रीट लगाया गया, मछुआरे के लिए कोल्ड स्टोर बनाया गया। ये सभी एक गांव किल्लई गांव में हुआ। और इस तरह जो गांव का जो मेन मोटो था वो था चक्रवात से निपटारा करना, या फिर जो तटीय कटाव है उसको निपटारा करना, या फिर जो खारे पानी जो गांव के अंदर घुस रहे हैं उसको रोकना। और इस तरह वो जलवायु अनुकूलन गांव बन गया और भारत का पहला जलवायु अनुकूलन गांव बन गया है। और ये गांव कहाँ का है? तमिलनाडु का है। गांव का नाम क्या है? किल्लई गांव। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में क्लास 3 पदों पर सीधा भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दी है? ये दिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दे दिया है क्लास 3 तक के पद के लिए सीधा भर्ती में। इसके अलावा अगर देखें तो कल ही हम लोग देखे थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम पारित कर दिया है। कौन? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम ये पारित कर चुका है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। उसके अलावा देखें तो यूसीसी कानून लाने वाला है, शीतकालीन जो सत्र चलेगा उसमें यूसीसी कानून को पेश किया जाएगा। उसके अलावा अगर देखें तो रिपोर्ट है एक कृषि नीति आयोग का रिपोर्ट है 2026 में, और इसमें सबसे निवेश अनुकूल राज्य जो है 17 जो बड़े राज्य है उसके कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़। उसके अलावा अभी स्पोर्ट्स से देखें तो छत्तीसगढ़ में अभी हुआ था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, और ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। इसमें टॉप कौन किया था? इसमें किया था टॉप कर्नाटका। और एक हुआ था खेलो इंडिया बीच गेम्स जो कि दीव में हुआ था, और इसमें भी कर्नाटका ही टॉप किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस राज्य में युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए? युवाओं के खेल और कौशल को जोड़ने के लिए। तो ये किया है राजस्थान के गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, और यही लॉन्च किए हैं मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए? युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए। इसमें क्या होगा? 3 स्तरीय खेल का संरचना तैयार होगा। अब 3 स्तरीय कौन कौन सा होगा? एक तो होगा ग्राम स्तरीय यानी कि वार्ड स्तरीय, एक होगा पंचायत स्तरीय, और एक होगा विधायक का जो विधान परिषद का क्षेत्र होता है, विधानसभा जो क्षेत्र होता है वो स्तरीय यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो एरिया है। वार्ड के स्तर पे, पंचायत स्तर पे और विधानसभा क्षेत्र के स्तर पे 3 स्तरीय खेल संरचना बनाया जाएगा। उसके अलावा सुयोग युवा क्लब, मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म के तहत सुयोग युवा क्लब भी बनाया जाएगा, सभी जगहों पे बनाया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राजस्थान में लॉन्च हुआ है मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म। 12 नंबर क्वेश्चन पे आता है कि निम्न में से किस राज्य में 80,000 से अधिक स्कूली बच्चों को वापस कक्षाओं में लाने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान शुरू किया गया है? यानी कि पहला सच्चाई तो ये है कि 80,000 से ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और उसको वापस लाने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान को शुरू किया गया है। ये किस गवर्नमेंट ने किया है? ये किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर ए गुजरात। यानी कि गुजरात में एक तो सच्चाई ये है कि 80,000 से ज़्यादा स्कूल जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ चुके हैं और उसके वापस लाने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान शुरू किया गया है और इसका जो टारगेट है वो है 0 ड्रॉप आउट का लक्ष्य लेकर के ये योजना लाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 23 जुलाई 2026 को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 120वीं जयंती मनाई गई है? तो 23 जुलाई को बर्थडे मनाया जाता है 2 आदमी का, एक तो चंद्रशेखर आज़ाद
है ऑप्शन नंबर डी। और दूसरा है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों का 23 जुलाई को ही बर्थडे आता है और 2026 में 120वीं जयंती मनाई गई है चंद्रशेखर आज़ाद का, क्योंकि 1906 में इनका बर्थडे हुआ था। इससे रिलेटेड बात करें तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और HSRA दोनों से ये जुड़े हुए थे। काकोरी जो ट्रेन जो एक्शन हुआ था कब हुआ था? 1925 में। 1925 में हुआ था काकोरी कांड और इसमें भी मास्टरमाइंड थे ये। उसके अलावा जो सॉन्डर्स का जो हत्या हुआ था 1928 में, इससे रिलेटेड भी है वो। इसके अलावा एक और आदमी का जो बर्थडे है 23 जुलाई 2026 को है बाल गंगाधर तिलक जी का। उनका 117वीं जयंती इस साल मनाया जा रहा है और 1 अगस्त को इनका पुण्यतिथि भी मनाया जाता है 1 अगस्त को। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक अवार्ड भी मिलेगा। और इस साल किसको मिलने वाला है? इस साल मिलेगा जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल, इनको मिलेगा। इसके बाद 23 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे कि मिशन गोल्डन स्पाइस ये किस राज्य से लॉन्च किया गया? मेघालय से किया गया। मेघालय के जो CM है कौन है? कॉनरेड संगमा है। मछली पकड़ने की सब्सिडरी पर WTO समझौता को स्वीकार करने वाला भारत जो है 123वां देश बन गया है। भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। महाराष्ट्र के थाने क्रीक में किया जाएगा और थाने क्रीक ऑलरेडी रामसर साइट का सूची में है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने किस ऑपरेशन के तहत 12 करोड़ की ट्रामाडोल टैबलेट जब्त किया है? और तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रज। ऑपरेशन ब्रज। इसके अलावा अगर देखें तो जो नारकोटिक्स से 2 मेन एजेंसी है। एक है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जिसका मुख्यालय कहाँ पे होता है? ग्वालियर में होता है और इसके जो चेयरपर्सन है वो है दिनेश बेसिन। और एक होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, और उसके जो हेड है वो है अनुराग गर्ग। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक नया संस्था बनाया गया है। ये चीन के द्वारा शुरू किया गया। चीन और 28 देश साथ में मिलकर किए हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहने वाला है? ये रहने वाला है संघाई में। दिल्ली में लॉन्च किए गए बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? पीको है। जोखिम आधारित व्यापक वैधानिक व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। और ये किया गया है किस अधिनियम के तहत? ये किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026। बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? असम में किया है। जलवायु 2026 में आयोजित बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किमी एंटोलोनी ने जीता है और किमी एंटोलोनी अभी तक के जो 10 ग्रैंड प्रिक्स है 2026 में उसमें से 6 जीत चुका है। अमेरिका और किस देश के बीच टाइगर लाइटनिंग 2026 से अभ्यास शुरू किया गया? ये किया गया बांग्लादेश में। उसके अलावा बिग बैश लीग का जो पहला मैच है वो चेन्नई में होगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम में। छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी, महिलाओं की सुरक्षा कानून के बारे में शिक्षित करने के लिए भारत में ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है बिहार में। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है हर साल 23 जुलाई को। इस वीडियो में हम लोग क्या देखें? 24 जुलाई के करंट अफेयर्स का क्विज देखें और साथ में जो पिछले क्लास था यानी कि 23 जुलाई का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।